आज का ये जो वीडियो है ट्रायंगल से है, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है आपकी 7.1। और आज का दो प्रश्न है, तीसरा और चौथा। पहला और दूसरा प्रश्न की वीडियो मैंने डाल रखी चैनल पर। तो आज हम करेंगे तीसरा और चौथा प्रश्न एक इजी ट्रिक के द्वारा। तो थर्ड प्रश्न को एक बार अपन नोटिस में कर लेते हैं, अपने से क्या कहना चाहता है और क्या अपने को सिद्ध करना है। तो प्रश्न का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से बेटा कि एक रेखाखंड ए बी, ये देखो एक ए बी रेखाखंड है बेटा, पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर यानी कि ये बी सी और ए डी ये दो बराबर हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जितना बड़ा ए डी है बेटा उतना ही बड़ा आपका बी सी है। ठीक है, लंब है तो बेटा एंगल बनेगा 90 का और यहाँ भी एंगल बनेगा 90 का। क्लियर हो चुका? चलो भाई, अब सिद्ध करना है कि जो सी डी रेखाखंड है, ये रेखाखंड इस ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि ओ ए बराबर सिद्ध करना है आपको ओ बी को। ठीक है, तो अपन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ देखो सिद्ध करना है तो आप यहाँ पे लिखो बेटा सिद्ध करना है। और हमें सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ बी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रेखाखंड यहाँ से लेके यहाँ तक के रेखाखंड के बराबर, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी अपने सिद्ध करना है। चलिए भैया, अब अपन आते हैं सीधा उत्पत्ति में। और उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बेटा ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये लेंगे, इनको सर्वांग सम घोषित करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिया ट्रायंगल ओ ए डी और दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया ओ बी और सी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर ये 90, क्योंकि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर है। तो कोण एक बराबर कोण दो, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर सेकंड में आपको देखो ये कहा था कि ए डी जो है बी सी के बराबर है। देखो ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, तो यहाँ पर लिख देना आप ए डी बराबर आपके बी सी। तो ये आप लिखोगे प्रश्न से। ठीक है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो 3 बराबर हो जाएगा कितने, 4 के। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 4 के। क्यों होगा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अब बेटा देखो अपने पास दो एंगल हो गए, एक आपकी भुजा हो गई। एक एंगल अपने इसके बराबर करा, ये वाला कोण इसके बराबर करा और ये भुजा इसके बराबर करी। तो नियम लगेगा यहाँ पर एंगल साइड नियम से। ये नियम हो गया कोण भुजा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए डी, देखो ओ ए डी जो बेटा सर्वांग सम हो गया ओ बी सी के, त्रिभुज ओ बी सी के बेटा ये सर्वांग सम हो गया, मतलब बिल्कुल बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो आप लाइन लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। अब जब भुजाएं समान होती हैं तो इतना सा भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी। यही हमको बेटा ऊपर देखो लेके आना था सिद्ध करने में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करे करो। अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड, यहाँ आ जाओ, इसको भी अपन समझा देते हैं। एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाएं पी क्यू अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता, सिद्ध करो ए बी सी समरूप ट्रायंगल सी डी ए की। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ।
तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखो सिद्ध करने में ये मिला टॉपिक, तो यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम लेना है बेटा ट्रायंगल CDA के। ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ गई अपनी उत्पत्ति। अब हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक तो लेके चलेंगे ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे अपन CDA। अपन ने ये ट्रायंगल लिया, ये क्लियर, और इनको दोनों करना सर्वांग सम। देखो बेटा ये जो AC भुजा है ये यहाँ भी काम आ रही है, यहाँ भी काम आ रही है। तो इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों में काम आ रही है। तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। आप लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। चलिए भाई अब आ गया जो देखो L समांतर ऑफ M, तो बेटा यहाँ पर बन गया एकांतर कोण। ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि जहाँ भी बनता है ना Z, चाहे Z ऐसे बने चाहे Z आपका ऐसे बने, कैसे बने, Z बनना चाहिए ये रेखा इस रेखा के समांतर होना चाहिए, ये रेखा इस रेखा के होनी चाहिए समांतर, और समांतर उसने पहले कह चुका है, पहले वो कह चुका है प्रश्न में। तो आप देखो कोण जो है 2 बराबर हो जाएगा 1 के, 2 बराबर 1 के, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखोगे एकांतर कोण। ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, एक बेटा देखो Z ये बन रहा है, यहाँ से चले यूँ आगे तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 4 के, तो 3 बराबर 4 के, तो ये भी आपका एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ देखो बेटा दो तो कोण हैं, 2 कोण एक भुजा, तो यहाँ पे लगेगा एंगल साइड एंगल लिया। ठीक है, क्योंकि ये भुजा बीच में आ रही है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण और बीच में आ रही भुजा, तो इससे क्या होगा ट्रायंगल ABC जो है इस नियम से वो आपके जो है CDA के बराबर हो जाएगा, यानी ABC बराबर हो जाएगा CDA के। यही बेटा अपने को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न थे, अगले वीडियो में और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।